ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। फॉर्म भी रहते हैं। सॉरी। थोड़ी मर्यादा रखिए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। शरबत जिहाद को लेकर के चर्चा है। शेयर करेंगे आपके साथ अपडेट, साथ ही साथ ध्रुव राठी के हवाले से अपडेट है। उसी के साथ साथ रूबिका लियाकत जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। उसी के साथ साथ कुणाल कामरा के हवाले से भी अपडेट्स है और छोटे बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से जो अपडेट्स है वक्फ बिल को लेकर के और जिस खबर पर अनबख्त खामोश है, सारी अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि शरबत जिहाद को लेकर के क्या चल रहा है। बाबा रामदेव एक शरबत लेके आए हैं, गुलाब शरबत। इसका प्रचार करते हुए बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर आप दूसरा वाला गुलाब पिएंगे यानी गुलाब शरबत पिएंगे तो उससे वो मदरसे बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। लेकिन अगर आप हमारा शरबत पिएंगे तो इससे आपको कई फायदे होंगे और हमारी संस्था को सपोर्ट मिलेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिना हिंदू मुसलमान किए ना आज के दौर में आदमी फेमस हो पा रहा है, ना राजनीति हो पा रही है और ना ही शरबत बेचा जा सकता है। यानी हर मामले में हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है। सोशल मीडिया पर रामदेव बाबा का इस तरीके का एडवर्टाइज करना, जहां एक शरबत को, एक जूस को किसी समुदाय का नाम लेकर के बेचना, उनके खिलाफ बोल करके बेचने की जबरदस्त आलोचना हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबा रामदेव कुछ पीने का सामान लाए हैं, वरना पता नहीं क्या क्या पीने के नाम पर चलता रहता है। कम से कम गुलाब शरबत पीने को तो मिलेगा कुछ लोगों को। साथ ही साथ बता दें, यूएस का अलग अलग मुल्कों में टैरिफ्स लगाने की वजह से जो स्टॉक मार्केट में खलबली मची थी, भारत के अंदर से आ रही थी खबर कि 14 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट से। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि इन टैरिफ्स पर 90 दिनों का होल्ड लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब भारत देख रहा है जल्द से जल्द एक क्विक डील कर ले यूएस के साथ। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हिंट दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ग्रेट टाइम टू बाय। जी हाँ, जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरा टैरिफ्स की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक कि अब सही वक्त है इसे खरीदने का। लगातार इस तरीके की बातें चल रही हैं। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसे कमा सकता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों सूरतों में पैसे बन सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशंस में कम टाइम में पैसे बनाए जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने में और सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसका कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है या भारी भरकम साल की कोई फीस नहीं है। सिर्फ एक बार 99 रुपए और लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहाँ दिख रहे ट्रेंड देख करके मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डाउन वाला ऑप्शन और बस हो गया। अब मैं यहाँ बैठ करके अपना ट्रेड मॉनिटर तक कर सकता हूँ। देखिए, इस ऐप की एक और खास बात यह है कि आप यहाँ छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और एक और फीचर है जो लाजवाब है, इनकी अपनी इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पर रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है आपके ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मतलब हर तरीके से ये आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। अब यहाँ बैठ करके आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को और इतनी आसानी से 1499 रुपए का प्रॉफिट बुक दिखा रहा है, जो कि 115% है, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, जो कि आपको हर रोज फ्री में रेकमेंडेशन देंगे। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना है तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री रेकमेंडेशन को फॉलो करिए और एक क्लिक में ट्रेडिंग करिए। अब यहाँ देखिए, ये मार्च का परफॉर्मेंस चार्ट है जिसमें ट्रेडर्स ने 53,258 का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी 195% रिटर्न के साथ, सिर्फ मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स रेकमेंडेशन के जरिए। अब और भी रीसेंट डेटा देखिए, अप्रैल में अभी तक 35,862 का प्रॉफिट ट्रेडर्स ने बुक किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका है और आपके अकाउंट में आता है। अब क्योंकि इस ऐप के इतने फायदे हैं, इजी टू यूज है, सेफ है, इसलिए इसको जरूर चेकआउट करिए। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।
जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। देखिए, पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए। आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। साथ ही साथ बता दें कि ध्रुव राठी और दिया मिर्जा के ऊपर तेलंगाना सरकार कार्रवाई कर सकती है। वजह बताई जा रही है कि किस तरीके से हैदराबाद से सटे 400 एकड़ में जो जंगल था उसे काटने की खबर निकल के आई। उसी के साथ साथ एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर जानवरों को रोते हुए सुना जा सकता है। अब इस वीडियो का इस्तेमाल करके कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी बात रखी और जंगल को काटने को लेकर के आवाज उठाई। उनमें से ध्रुव राठी भी शामिल हैं और दिया मिर्जा भी। ध्रुव राठी ने भी आलोचना करी। आरोप है कि ये एआई वर्जन था, यानी जानवर सच में नहीं रो रहे थे वीडियो के अंदर, लेकिन कई इन्फ्लुएंसर ने इसका इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के तेलंगाना सरकार कार्रवाई कर सकती है। अब इस खबर के बाहर आने के बाद राइट विंग्स के खेमे में ध्रुव राठी की ट्रोलिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी के लिए एक लोल मोमेंट है। कैसे वो दूसरों को यानी मोदी को डिक्टेटर कहता था और खुद के ऊपर अब कार्रवाई होने जा रही है। मिस्टर सिन्हा का तो कहना है कि समझ में आ गया होगा ध्रुव राठी को कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला किसे कहते हैं, जिसका जवाब देते हैं ध्रुव राठी कहते हुए कि हाँ, मुझे तो मालूम है कि डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है। और वो आर्टिकल का सहारा लेते हैं जिसके अंदर उमर खालिद अभी भी जेल के अंदर है विदाउट बेल और ट्रायल के। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ लगाई है कि कैसे वो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस ऑफेंस बना दे रहे हैं। इसकी लताड़ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई थी। अब ये रिपोर्टें पेश करके ध्रुव राठी अलग मैसेज दे रहे हैं कि वो जानते हैं डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। अब अनभक्तों के खेमे में ये भी चल रहा है कि देखो, राजदीप सरदेसाई ने तो ये कहा था कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार और बाकी यूट्यूबर जो हैं वो कोई पत्रकार नहीं है, वो सिर्फ व्यूज पाने के लिए सरकार की आलोचना करते हैं। अब ये वही राजदीप सरदेसाई है जिनकी ट्रोलिंग राइट विंग्स कई बार करता है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दें कि राजदीप सरदेसाई को तो नाना पाटेकर तक ने ट्रोल कर दिया था। लल्लन टॉप के शो के अंदर कह रहे थे कि मुझे लल्लन टॉप की पत्रकारिता पसंद है। अब राजदीप ने ये बात कही कि उन्हें लल्लन टॉप पसंद है, तो नाना पाटेकर ने कहा तब फिर तू खुद ये काम क्यों नहीं करता है। लल्लन टॉप थोड़ा अलग है, उन्होंने वाकई पत्रकारिता का एक जो नियम होता है उसे निभाया। तू क्यों नहीं फॉलो करता उसको? अब जर्नलिज्म का ज्ञान तो राजदीप सरदेसाई से कोई ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि एक हिस्सा इस तरीके से चरण वंदना करने में लगा हुआ था तो काउंटर तो किया ही जाएगा। अब एक तरफ से एक ही तरफा की खबरें चलेंगी तो दूसरी तरफ तो कोई दिखाएगा। जर्नलिज्म हो कहाँ रही है कहीं भी। थोड़ी मर्यादा रखिए। साथ ही साथ बता दें कि कुणाल कामरा को बिग बॉस से ऑफर आया है। जी हाँ, कास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बिग बॉस के कुणाल कामरा के व्हाट्सएप में मैसेज आया था और उन्होंने कुणाल कामरा को बिग बॉस ऑफर करी थी, जिसका जवाब देते हुए कुणाल कामरा ने कहा व्हाट्सएप चैट में कि बिग बॉस से बेहतर है कि मैं मेंटल हॉस्पिटल जाना पसंद करूंगा। और एक्स पर लिखते हैं कुणाल कामरा कि बिग बॉस इज अ मेंटल हॉस्पिटल जहां डॉक्टर सलमान खान है जो हफ्ते में 2 बार आते हैं पेशेंट को देखने के लिए। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब बताते हैं वक्फ बिल को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है। मणिपुर की तस्वीर निकल के आ रही है। मुसलमानों का भारी प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वक्फ बिल के खिलाफ। केरला से भी आ रही है। ये तस्वीरें केरला की बताई जा रही हैं, ये तस्वीरें कोलकाता की बताई जा रही हैं। और अनभक्तों का ये कहना है कि इतनी तादाद में मुसलमान टोपी लगा करके विरोध करने आ रहे हैं। ये लोग नमाज पढ़ने आते हैं या विरोध करने आते हैं? लगातार एक हिस्से को उसकी इबादत से जोड़ना, फिर प्रोटेस्ट करते हैं तो इसको उनके मजहब और उनके यकीन और इस्लाम से जोड़ना, इस तरीके की हरकतें अनभक्त कर रहे थे जब मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया वक्फ बिल का कोलकाता के अंदर। आगे बताएंगे कि और भी कुछ है, लेकिन उससे पहले बता दें कि वेस्ट बंगाल से अपडेट्स क्या हैं। बता दें टीएमसी सांसद वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा जब तक बंगाल में ममता दीदी है। मुसलमान समुदाय की संपत्ति की रक्षा की जाएगी। अब देते हैं अनभक्तों को जवाब जो कह रहे थे कि ये लोग नमाज पढ़ने आते हैं या प्रोटेस्ट करने। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं पश्चिम बंगाल की। रामनवमी के प्रोसेशन यानी रैली के दौरान जो है यहाँ इजराइल का झंडा लहराया गया है। अब सवाल का जवाब ये अनभक्त दें कि रामनवमी में इजराइल का सपोर्ट करना कहाँ से बनता है। जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि इजराइल खाते क्या है। जी हाँ, वो खुद बीफ खाते हैं, वो गाय के पूजने के विरोध में है, वो आइडल वर्शिप के विरोध में है और ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के ऊपर जो कर रहा है फलस्तीन के अंदर, बस उसका उनको सपोर्ट करना है। बाकी इजराइल की खुद क्या मान्यताएं है, इजराइल खुद क्या अकीदे और यकीन के साथ चीजें चलाता है, उनकी खुद की धार्मिक किताबें खुद कितना खिलाफ बोलती हैं,
उसका उनको कुछ अता पता नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस की कार्रवाई की भी तारीफ हो रही है। आपको याद होगा रामनवमी के दौरान ये चला, जब रामनवमी की शोभा यात्रा जा रही थी तो उस पर पथराव किया गया। ये अफवाह थी। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज करी हैं और अभी तो खबर आ रही है चौथी भी कर ली है। पहली एफआईआर हुई है कि मना करने के बावजूद, गाइडलाइंस देने के बावजूद डीजे लगाना और फिर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करना, रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की झूठी अफवाह फैलाना, रामनवमी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करना। यहां तक कि वो तस्वीर भी आ गई कानपुर की, जहां उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि वहां पत्थरबाजी हुई है उनके ऊपर और उन्होंने इस अफवाह के नाम पर वहां की दुकानें, वहां की जो छोटे मोटे सामान, जो भी आस पड़ोस चीजें थी, उसको तोड़ फोड़ कर दिया। यहाँ इस पर भी एफआईआर हुई है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये होता क्यों है और ऐसी रैलियों में क्यों हो रहा है, क्योंकि CSSS की रिपोर्ट आ गई है। साल की शुरुआत में इस रिपोर्ट ने बताया कि कैसे 84% राइज हुआ है कम्युनल राइट्स के अंदर, वो भी रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर। और इस बात में कितनी सच्चाई है आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाइए। खबर आ रही है कर्नाटका के अंदर फॉर्मर बीजेपी विधायक यतनाल के ऊपर एफआईआर हो गई है। कुछ ही महीनों पहले बीजेपी ने इनको निकाला था कहते हुए कि ये इनडिसिप्लिन है, और अभी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने रामनवमी के प्रोग्राम के अंदर कह दिया कि पैगंबर मोहम्मद बाला साहब ठाकरे के घर पर पैदा हुए थे। इसको लेकर के इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। साथ ही साथ बताते हैं कि कौन सी खबरें हैं जो अनभक्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये खबरें बाहर आए। खबर आई MP के मंदसौर से। बताया गया एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे उसने गाय के साथ गलत काम किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाम बताया जा रहा है द्वारकापुरी गोस्वामी। साथ ही साथ भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड फेंक करके हमला करने की कोशिश, पंजाब ब्लास्ट मास्टरमाइंड लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश करी थी। नाम दोनों का सामने आ गया, हैरी और सतीश। ये खबर सुनिए हरदोई से है। बताया जा रहा है कि मंदिर से मूर्तियां उठा करके पॉकेट में रखना, रास्ते पर तोड़ करके फेंकना, अलग अलग इलाकों में जाकर के मूर्तियां तोड़ना, इस तरीके के काम को अंजाम देने वाले को इलाके के लोगों ने धर दबोचा है। लेकिन इस पर एकदम भी कोई आउटरीच नहीं है। अब मंदिरों की मूर्तियां उठाना, उसे तोड़ना, ये धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली खबर है। कोई आउटरीच देख रहे हैं आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कोई इस खबर पर नहीं बोल रहा है क्योंकि आरोपी का नाम सुधीर बताया जा रहा है। अब एक और खबर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खबर निकल के आई थी 8 मार्च को कि दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हो गई है। पुलिस जांच में जुटी और अभी जो खुलासा हुआ है सुन करके दंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने पंडित को मंदिर के अंदर पुजारी शिवनंद, जी हाँ, बाबा उर्फ विकास राठौड़ को एक बच्चे के साथ गलत काम करते हुए देख लिया था। पत्रकार ने पुजारी को बोला कि वो ये खबर छाप देंगे, जिसके बाद पुजारी ने 4 लाख रुपए खर्च करके, जी हाँ, सुपारी दी ताकि पत्रकार को रास्ते से हटाया जाए, ताकि यह खबर को छुपाया जा सके कि मंदिर के अंदर वो किसी बच्चे के साथ गलत काम कर रहा था। तो ये जो मर्डर हुआ पत्रकार का, इसके पीछे पुजारी शिवनंद उर्फ विकास राठौड़ का हाथ बताया जा रहा है। तो पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और अपडेट, बॉलीवुड एक्टर हैं रणदीप हुडा। न्यूज 18 इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उनको बुलाया गया था, जिसके अंदर खूब तारीफों के साथ रूबिका लियाकत उनका स्वागत करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत के बाद रणदीप हुडा भी रूबिका लियाकत की तारीफ करते हैं, कहते हैं हम भी आपका शो देखते हैं और डिबेट्स देखते हैं और काफी एंटरटेन होते हैं। रूबिका जी, हम भी आपके फायरी शोज देख के काफी एंटरटेन रहते हैं। जिसके जवाब में रूबिका लियाकत कहती हैं एंटरटेन होते हैं या इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं। जिसके बाद रणदीप हुडा ने कहा कि हाँ, इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं, यानी इनडायरेक्टली जो पहली चीज है गोदी मीडिया करती है लोगों के नजरियों के मुताबिक, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं, सॉरी, इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जबरदस्त ट्रोलिंग चलने लग जाती है रूबिका लियाकत की। मुझे गुस्सा आता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा, मार्केट फूल जिसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी इस ऐप के साथ शुरू करिए। कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सिर्फ 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। चेकआउट करिए मार्केट फॉल। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।